धर्म और इतिहास के अनगिनत अध्यायों में ऋषियों और महापुरुषों की प्रेरणादायक गाथाएं छिपी हुई हैं। ये गाथाएं केवल आदर्श और प्रेरणा देने के लिए नहीं, बल्कि जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी अद्वितीय कथा, महर्षि जमदग्नि और उनके पुत्र परशुराम की। महर्षि जमदग्नि सप्त ऋषियों में से एक भृगु ऋषि के वंशज और अपने युग के महान तपस्वी थे। अपनी कठोर साधना और तपस्या के कारण वे अद्भुत सिद्धियों के स्वामी बन गए थे। लेकिन उनकी परीक्षा तब हुई जब सूर्यदेव के ताप ने उन्हें असहनीय कष्ट दिया। जमदग्नि ने सूर्यदेव से प्रार्थना की कि उनका ताप कम हो, लेकिन जब उनकी प्रार्थना अनसुनी कर दी गई, तब उन्होंने सूर्यदेव की ओर 1000 बाण छोड़ दिए। यह दृश्य देखकर सूर्यदेव उनके सामने प्रकट हुए। सूर्यदेव ने कहा, हे महर्षि, मैं आपके ताप से परिचित हूँ, लेकिन अपने ताप को कम करना मेरे लिए असंभव है। हालांकि मैं आपको कुछ दे सकता हूँ जिससे आप इस कष्ट से मुक्त हो सके। तब सूर्यदेव ने उन्हें 2 वस्तुएं प्रदान की, खड़ाऊ और छत्र। ये वस्तुएं सूर्य की गर्मी से उनकी रक्षा करती थीं। यह घटना ऋषि जनन की दृढ़ता और उनकी अद्भुत तपस्या की शक्ति को दर्शाती है। जमदग्नि के जीवन में एक नया अध्याय तब आया जब उनका विवाह सूर्यवंशी राजकुमारी रेणुका से हुआ। रेणुका अपने पतिव्रता, धर्म और तपस्या के लिए प्रसिद्ध थी। जमदग्नि और रेणुका का विवाह उनके गुरुदेव महर्षि ऋषिक ने करवाया था। रेणुका ने अपनी पवित्रता, धर्म का पालन करते हुए एक ऐसा जीवन जिया जो आज भी आदर्श है। उनका प्रतिव्रत धर्म इतना अद्भुत था कि वे गीली मिट्टी के घड़े में जल भरकर लाती थी और वह घड़ा कभी टूटता नहीं था। रेणुका और जमदग्नि के 5 पुत्र हुए, रुक्मवान, सुखेण, बसु, विश्वानस और राम। उनके सबसे छोटे पुत्र राम आगे चलकर परशुराम के नाम से प्रसिद्ध हुए। एक दिन रेणुका रोज की तरह नदी के किनारे जल भरने गई, लेकिन उसी समय वहां चित्ररथ नामक गंधर्व अपने रथ पर आ पहुंचा। गंधर्व को देखकर रेणुका का ध्यान एक क्षण के लिए भटक गया। यह क्षणिक विचलन उनकी पतिव्रता धर्म में बाधा बन गया और उनके गीली मिट्टी के घड़े ने काम करना बंद कर दिया और जल में घुल गया। इस घटना से भयभीत रेणुका ने आश्रम में लौटने का साहस नहीं किया। महर्षि जमदग्नि ने अपनी दिव्य दृष्टि से यह सब देख लिया। वे अत्यंत क्रोधित हो गए और अपने ज्येष्ठ पुत्र रुक्मान को आदेश दिया कि वो अपनी माता का वध करे, लेकिन रुक्मान ने इस कार्य को करने से इनकार कर दिया। इसके बाद जमदग्नि ने अपने अन्य पुत्रों को भी वही आदेश दिया, लेकिन उनके सभी पुत्र डर गए, वे ऐसा न कर सके। इस पर जमदग्नि ने उन्हें चेतना शून्य हो जाने का श्राप दिया। अंततः उन्होंने परशुराम को बुलाया और इस कार्य करने के लिए कहा। कृतभक्त परशुराम ने बिना किसी संकोच के अपनी माता का वध कर दिया। इस कार्य से प्रसन्न होकर जमदग्नि ने परशुराम को 2 वरदान मांगने का अवसर दिया। परशुराम ने अपनी माता को पुनर्जीवित करने और भाइयों को श्राप से मुक्त करने का वरदान मांगा। जमदग्नि ने इस वरदानों को पूर्ण किया। महर्षि जमदग्नि के पास एक दिव्य गाय कामधेनु थी, जो सभी इच्छाएं पूर्ण करने में सक्षम थी। यह गाय उनके आश्रम में बड़ी श्रद्धा से रखी जाती थी। एक दिन हयवंशी सम्राट कार्तवीर्य अर्जुन अपने सैनिकों सहित आश्रम पहुंचा। जमदग्नि ने अपनी गाय की सहायता से पूरे सैन्य दल को भोजन कराया। सम्राट इस गाय को देखकर इतना प्रभावित हुआ कि वह इसे अपने पास ले जाने के लिए इच्छा व्यक्त की, लेकिन जमदग्नि ने जब ऐसा करने से मना कर दिया तो कार्तवीर्य अर्जुन ने बलपूर्वक कामधेनु को छीन लिया। जब परशुराम को इसका पता चला तो वह अपने पिता का अपमान सहन नहीं कर सके। उन्होंने कार्तवीर्य अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा। यह युद्ध इतिहास में एक अद्वितीय युद्ध के रूप में प्रसिद्ध हुआ। परशुराम ने अपनी शक्ति और पराक्रम से कार्तवीर्य अर्जुन को पराजित कर उसका वध कर दिया। सहस्त्र अर्जुन के पुत्रों को अपने पिता की मृत्यु का समाचार मिला तो वे अपने बदले की भावना से भर गए। उन्होंने जमदग्नि के आश्रम पर आक्रमण कर दिया। परशुराम उस समय अनुपस्थित थे। परशुराम की अनुपस्थिति में उन्होंने जमदग्नि का वध कर दिया।
जब रेणुका ने अपने पति को मृत देखा तो उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए। परशुराम जब आश्रम में लौटे तो उन्होंने अपने माता पिता को मृत पाया। अपने माता पिता की मृत्यु से परशुराम का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि वे हय वंश का समूल नाश करेंगे। हय वंशियों से परशुराम का युद्ध हुआ और उन्होंने हय वंश का संहार कर दिया। उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया और उनके रक्त से पंच सरोवर भर दिए। परशुराम का यह रक्तपात तब रुका जब महर्षि कश्यप ने उन्हें रोका। उन्होंने परशुराम को धर्म का पाठ पढ़ाया और उन्हें अपने क्रोध को त्यागने की सलाह दी। महर्षि कश्यप के अंतन समझाने के बाद परशुराम ने महेंद्र पर्वत पर जाकर तपस्या शुरू की और अपने जीवन को भगवान विष्णु की भक्ति में समर्पित कर दिया। जमदग्नि और परशुराम की कथा हमें यह सिखाती है कि धर्म, सत्य और कर्तव्य का पालन करना जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। यह कथा क्रोध पर नियंत्रण और तपस्या के महत्व का संदेश देती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल पुराना युग को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। ऐसे ही और कथाओं के लिए हमारे चैनल को देखते रहें। तब तक के लिए जय श्री राम।